डेफिनेशन वेक्टर्स अ क्वांटिटी है ना। फर्स्ट हेडिंग कैसा लगा, ऐसा मस्त हैशटैग वेक्टर्स, और उसमें ए पॉइंट या फिर फर्स्ट नंबर का पॉइंट क्या रहेगा, ये जो बोल रहा हूं, अ क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड, अ क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड by both magnitude and direction is known as vectors, is known as vectors. Second point, it is represented by line segment, it is represented by a line segment, है ना। ये वाली गलती मत करना। कौन सी वाली गलती सर, कि आप एरो यहां लगा देते हैं बहुत बार, वेक्टर में उधर एरो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कारण बताओ जल्दी से मेरे को। मैंने लाइन सेगमेंट क्यों बोला, मैंने लाइन क्यों नहीं बोला, तुमने खुद नहीं तो बोला वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ रहेगी कि नहीं फिक्स, और जिस दिन फिक्स लेंथ रहेगी तो लाइन सेगमेंट बनेगा ना, या लाइन बनेगी लाइन सेगमेंट। बेहतरीन, तो ये ध्यान में रखें, एरो बीच में लगाएं। दूसरा इसे कहें स्टार्टिंग पॉइंट, और उधर वाला बोलो जल्दी से, स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। फाइनल या टर्मिनल, टर्मिनल ही यूज करते हैं जनरली, टर्मिनल पॉइंट लिख लो। टर्मिनल पॉइंट बना डायग्राम बना, हिंदी कहना है, हिंदी लाता है उसकी। अच्छा हाँ, नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट हैशटैग लगाओ, या क्या लगा रहे हो तुम, ये यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हो, हैशटैग लगा रहे हो, हाँ मतलब क्या काउंटिंग का झंझट नहीं रहता। नेक्स्ट हैशटैग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और आपका दिल खुश करने के लिए पहला वेक्टर आपके फेवरेट नल वेक्टर है ना। नल वेक्टर का डेफिनेशन लिखे, any vector of magnitude 0, any vector of magnitude 0 is a null vector, ठीक है, is a null vector। That means first point उसमें mod of ab bar is equal to 0, मतलब ये जहां पर, यहाँ पर अगर मैंने a और b रखा था तो इस वेक्टर को क्या लिखते थे, आपको याद है ना, ab बार लिखते थे। और मैग्नीट्यूड की कहानी कैसे लिखते थे, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम यहाँ पर, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ab बार, याद है ना। तो यहाँ पर नल वेक्टर में मॉड ऑफ ab बार क्या आ जाएगा आपका, 0। बी पॉइंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड, अनडिफाइंड, सही है, अनडिफाइंड। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड। सी पॉइंट लिखो, a bar plus null vector, a bar plus null vector is a bar itself, ठीक है, is a bar itself। B पॉइंट लिखें, if a bar cross b bar, a bar cross b bar is equal to 0, then क्या होता है, then
if a bar cross b bar equal to 0, then a bar is parallel to b bar. लिखें, then a bar is parallel to b bar, then a bar parallel to b bar. A bar is parallel to b bar. एक चीज है ना इम्पोर्टेंट, ये जो लिखा है ना अगली बार ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं तो यहाँ पे सम्स कर रहा हूँ, जल्दबाजी में लिख देता हूँ, पर आपके लिए काम की चीज। ये क्या लगा है मैंने, क्यों सर 0 बार क्यों लगा आपने यहाँ पे 0 बार क्यों लगा? मैंने बोला ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? वेक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं, वेक्टर का तो प्रोडक्ट हो ही रहा है, वो तो क्या डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता क्या सर? आंसर इज वेक्टर एट योर प्रोडक्ट व्हिच इज कमिंग इज अ वेक्टर। ये ध्यान में रहोगे, मतलब a बार डॉट b बार की कहानी रहेगी तो 0 चल जाएगा, पर a बार क्रॉस b बार की कहानी 0 बार आएगी। छोटा सा है, वैसे तो कुछ नहीं है, पर ध्यान रखने वाली बात। और b पॉइंट ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट a बार डॉट b बार, अगर a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0 लिख देते हो तो कुछ होता है क्या? बताना मुझे। परपेंडिकुलर लिख लेना। देन c क्यों लिख रहा हूं, b था ना। देन a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार। बेहतरीन। नेक्स्ट सेकंड भी तुम्हारा फेवरेट, यूनिट वेक्टर। A vector of magnitude 1, a vector of magnitude 1 is known as unit vector। यानी तो बकवास है, तो पहले से जानते हो। उसमें से पहला पॉइंट, अगर मैंने a वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मॉड अगर 1 आता है तो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इफ मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इफ मॉड ऑफ a बार इज इक्वल टू 1, देन ये तो पक्का है कि a इज यूनिट वेक्टर। a इज यूनिट वेक्टर, ये लिख भी देता हूँ। देन a इज यूनिट वेक्टर। पर सर ये आप बार क्यों लगा रहे हो? बार लगाते हैं क्या हम यूनिट वेक्टर के लिए? नहीं सर, टोपी कैप and is represented by a cap। मतलब जिस दिन आपको टोपी लगी दिख गई आप क्या बोलोगे? सर यूनिट वेक्टर है। मतलब उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में तो स्पेसिफाई कर ही देता है कि भैया आप ना समझो, आपके लिए हर चीज लिख देता है, टर्म्स एंड कंडीशन। पर आपको ध्यान में रखना है कि किसी दिन सिर्फ टोपी लगी मिल गई, आप बोलोगे सर वो यूनिट वेक्टर है। अच्छा, पर ये यूनिट वेक्टर निकलता कैसे है? आते हैं फिर बी पार्ट पे ही आ जाते हैं। एक कैप की वैल्यू कैसे निकलती है? वेक्टर अपॉन स्केलर। मतलब मैं से लिखूं वेक्टर अपॉन स्केलर, मैग्नीट्यूड है ना, वही और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिख लें। ये पॉइंट भी लिखे रहने दो, ठीक है। अच्छा, एक और ये तो आप समझ गए, यूनिट वेक्टर है ना। ठीक है, इस पॉइंट पे बाद में आता हूँ, वापस से आऊंगा इस पॉइंट पे। जगह रखना, खाली मत कर देना। सी पॉइंट लिखो। इट इज यूज्ड एज, है ना सर, यूज क्यों किया जाता है, क्या काम है उसका? डिफाइन डायरेक्शन। यस, इट इज यूज्ड एज डायरेक्शन इंडिकेटर। इट इज यूज्ड एज डायरेक्शन इंडिकेटर, है ना। डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए उस चीज का यूज किया जाता है। डी पॉइंट। अब डी पॉइंट में प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। इसके बारे में बात करें। डायरेक्शन इंडिकेटर बोला ना आपने, तो डायरेक्शन इंडिकेटर का यूज कैसे होता है? तो मान लो कि ये है आपका ए बार, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है,
इसका नाम डी दे देता हूँ, डी बार। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल बना जिसका नाम है थीटा। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हैं? प्रोजेक्शन क्या होता है? पढ़ा होगा फिजिक्स में कहीं तो भी प्रोजेक्शन नाम की चीज। क्या होता है प्रोजेक्शन? क्या होता है? शैडो है ना, परछाई। परछाई गिराना सर। परछाई मतलब सर यहाँ पर आपका लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स ने परछाई गिराई, तो इसकी परछाई कहां तक गिरेगी? तो हम पूरा परछाई नहीं बनाते बैठते हैं, हम बोलते हैं अरे सर ये यहां तक तो गिरेगी, ऊंचा ऊंचा के कितना जाएगा, यहीं पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमने बोला यहाँ पर उसकी परछाई गिरी। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है परछाई तो गिरी, कोई दिक्कत नहीं है, वो है यहाँ पर ए नाम दे देता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने बोला भी पर ये कितना हुआ है, ये कितना है, कैसे बताओ ये कितना है? d cos theta। d cos थीटा कैसे बताओगे? सर दिस इज नथिंग बट d cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड तो पता होगा ना आपको, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? मॉड में डालने से। सो इट इज मॉड d बार cos थीटा, ये इतने की वैल्यू है। पर मैं मेंशन करते टाइम प्रोजेक्शन में यहाँ पर एक कैप लगा देता हूँ। सर ये एक कैप क्या है? मैंने बोला ये डायरेक्शन दिखा रहा है, और क्या बोल रहा है भाई मेरी जो परछाई है वो नीचे गिर रही है, पर उसकी डायरेक्शन किधर है? वो ए के अलोंग है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, पर ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका? तो मैंने बोला इस ओ ए के आपने छोटे छोटे टुकड़े करे और हर टुकड़े की लेंथ कितनी? 1 यूनिट, तो सिर्फ वो डायरेक्शन दिखाएगा आपको। तो जिस टाइम आप ये ए कैप लिख देते हो ना, आप क्या बोल देते हो उसको कि यार ये ए डायरेक्शन में परछाई गिर रही है, उसकी लेंथ वहां पर कितनी है? d cos थीटा। लिख ले यहाँ पर, डायग्राम बना लो। प्रोजेक्शन, अच्छा कैसे मेंशन आउट करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ d बार ऑन a बार, प्रोजेक्शन ऑफ d बार ऑन a बार मेंशन आउट करते हैं। फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। कोई रोशनी डालना चाहेगा इसका? फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। बिल्कुल। इफ अ वेक्टर, देखो इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड इन स्पेस, if a vector is shifted in space with same magnitude and direction, with same magnitude and direction, and it gives same physical effect, then it is a free vector. Same physical effect, then it is फ्री वेक्टर, है ना? फिजिकल इफेक्ट भी सेम आना चाहिए। तो सर फिजिकल इफेक्ट सेम नहीं आता। मैंने बोला हो सकता है। मैंने बोला आपके सामने 2 गाड़ियां रख दी मैंने, है ना? एक मैंने टाटा नैनो रख दी और दूसरा वाला मैंने ट्रक रख दिया है साइड में, ठीक है? और मैंने बोला कि आप क्या करिए, फोर्स अप्लाई करिए, है ना? तो आपने क्या बोला, सर वेक्टर ही तो है, फोर्स वेक्टर है पक्का, है ना? तो आपने पहले वाली टाटा नैनो को अपने एक फोर्स अप्लाई किया तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने इसी फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करके इसके ऊपर लगाया, क्या सेम फिजिकल इफेक्ट आ रहा? नहीं है, वो फ्री वेक्टर में नहीं आता है, इट इज लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? फ्री वेक्टर मतलब फिजिकल इफेक्ट आपका सेम होना चाहिए, तभी उस चीज को हम फ्री वेक्टर मानेंगे, ध्यान में रहेगा, ठीक है? जैसे कि यहां पर एक वेक्टर बना देते हैं अपन OA, ठीक है? और एक वेक्टर यहाँ पे बना देता हूँ OA से अच्छा A बार ही बता देता हूँ इसको मैं, A बार, ठीक है? और ये वाला जो है ना, ये आपका है B बार,
ठीक है, अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ, बी बार का डायरेक्शन, मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कैसा होगा जरा सोच के बताना मेरे को। आपने इसको एज इट इज उठाया और उसे एज इट इज रख दिया। मैं क्यों फ्री वेक्टर की बात कर रहा हूँ, इस चीज के लिए कर रहा हूँ। कल मैंने बोला इसके बीच का एंगल ढूंढ के बताओ, तो आप ढूंढ पाते थे क्या? अब ये मत बोलना मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ना, वापस वो बकवास में मत लेके जाओ मेरे को वहाँ पर। ठीक है, इसको आपने इसलिए यहाँ पर शिफ्ट किया पैरेलली। ठीक है, शिफ्ट कैसे करना है सर? शिफ्ट यूं करना है कि पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वाले का टर्मिनल पॉइंट मैच करना चाहिए, है ना, तब जाके होगा। मतलब ऐसा नहीं है तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल कौन सा बनेगा ये बताओ मेरे को। दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा बनता है? ये वाला लूंगा क्या? ये वाला लूंगा? हाँ नहीं, कौन सा लेंगे? बाहर वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं? बाहर वाला लेते हैं हम। इसको ये वाला एंगल, समझ में आया? ध्यान में रहेगा? ठीक है, बना लो डायग्राम। बनाना चाहते हो तो देखो, मैं पढ़ूं नेक्स्ट वाले पे पढ़ूं? हाँ बस इतना लिख लो, एक लाइन हैशटैग उसी में। फ्री वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली या फिर शिफ्टेड पैरेलल such that terminal of one meets start of the other. Position vector क्या हुआ रौनक? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अच्छा डायग्राम बना लिया था क्या? वो वाला एंगल कौन सा सही है, उधर वाला एंगल मेजर करना, इधर वाला नहीं करना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर which represents position of a point with respect to origin is a position vector, या फिर PV है ना, P डॉट V डॉट लिख देना, PV। ठीक है, जैसे कि स्पेस की बात करते हैं, ये है आपका वेक्टर AB। ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसके साथ मेंशन करते हैं आपको? ओरिजिन O के साथ में। ये आपका X है, ये आपका Y है। ठीक है, तो मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ये और ये। ठीक है, सो A की पोजीशन वेक्टर कितना है? OA बार। क्या रहता है? OA बार is position of point A with respect to origin। और सिमिलरली OB बार क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B with respect to origin। अच्छा, दोनों का अगर मैं माइनस करूं तो मुझे क्या मिलता है? अच्छा, इसका नामकरण कर दूं, इसका नाम दे देता हूं मैं A बार और इसका नामकरण मैं कर देता हूं B बार। तो मुझे बताओ OA बार माइनस OB बार क्या मिलेगा? AB बार मिलेगा क्या मुझे? क्या आप बता सकते हो? AB बार इज इक्वल टू OA बार माइनस OB बार। सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। या गलत लिखा है? राइट, सोच के बताना। मतलब इसका मतलब है आप कह रहे हो कि दिस इज A बार माइनस B बार, ऐसा? डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना? OA बोल रहे हो, OA मतलब ये, AB बोल रहे हो मतलब ये। चलिए अब लॉ लगा के बता दीजिए। अब लॉ लगता है, लॉ लगता है कि नहीं? कौन सा लॉ लगता है? हाँ जी बताइए ना, क्या लगता है? सर हम तो हैंगे। अंडर रूट। अरे कहाँ रूट, कहाँ इधर रूट, कहाँ कितने पहुंच गए तो रूट में? OA बार प्लस AB बार इज इक्वल्स टू OB। एक मिनट, OA बार प्लस AB बार लिखूं? OA बार प्लस AB बार इज इक्वल टू OB। तुमने ऐसे दिल तोड़ देते हो।
ठीक है, ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार माइनस ओ ए बार, दैट इज बी बार माइनस ए बार। धन्यवाद, याद रखें, दिस इज कोलिनियर वेक्टर। लिखो कोलिनियर वेक्टर कैसे कहते हैं? lie on the same line. lie on the same line। देखो, two vectors are collinear if their terminal and starting point are same, if their terminal and starting point are same। उसी में B पॉइंट लिखो, इसका A नाम दे दो, B पॉइंट लिखो। They are always क्या? Parallel vectors। बेहतरीन, they are always parallel vectors। C point if A bar and B bar are collinear, if A bar and B bar are collinear, then A bar is equal to lambda B bar। K लिख लो, M लिख लो, A लिख लो, T लिख लो, जो लिखना चाहो लिख लो। A bar is equal to lambda times B bar, A bar is equal to M times B bar, जो भी आप कहना चाहें। सर कहना क्या चाहते हो? O A बीच में पॉइंट B, क्या आप मानते हो कि ये कोलिनियर है? ठीक है, तो ये भी तो मानते होंगे कि ये जो OB है ये OA का कुछ टाइम्स होता होगा। अगर ये डबल ऐसा कोई ना, हाफ ऐसा कोई मिड पॉइंट बोलेगा तब हाफ बोलूंगा ना मैं। आज मुझे नहीं पता कि वो हाफ है या नहीं है, मिड पॉइंट है या नहीं है, पर कुछ टाइम्स तो होता होगा। भले पॉइंट में आंसर आन दे, क्या दिक्कत है? अगर आज पता चले कि पॉइंट 1/2 है तो आप क्या लिख सकते हो कि OA बार इज हाफ टाइम्स OB बार। ये क्या होता है? ये बार हाफ टाइम्स B बार। क्या यही है फंडा? लैम्डा B बार। मतलब अगर एक वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से, नेक्स्ट हैशटैग लगा लो, नेक्स्ट हैशटैग लगा लो। इफ वन वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज स्केलर मल्टीपल, if one vector is expressed as scalar multiple of the other, then they are collinear। ठीक है, लगेगा co-initial vectors, co-initial vectors। वैसे तो नाम से पता चल गया, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो लिख लो A पॉइंट वेक्टर्स हैविंग, बोलो, सेम स्टार्टिंग पॉइंट या फिर सेम इनिशियल पॉइंट। वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट आर को-इनिशियल वेक्टर्स। B पॉइंट co-initial vectors are in same plane always, same plane always। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, C वाला ना। three co-initial vectors need not to be in same plane, need not to be in a plane या फिर same plane, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, मतलब जो आप बोल रहे हो, पहले मेरे को एक पेन दे दो जल्दी से, मेरे से इस पे लिखना ना। इसको बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर्स, है ना। तो अगर आज मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, मैंने इधर प्लेन लगा दिया, एक ही प्लेन में आ रहा है,
इसने इधर मुंडी कर दी, मैंने इधर प्लेन लगा दिया कि एक ही प्लेन में आ रहा है। इसने बोला मैं इधर जा रहा हूँ सर कि एक ही प्लेन में आ रहा है, मतलब मैं प्लेन लगा सकता हूँ इसमें, ये कहीं पर भी यूं चला जाए, मैंने इधर प्लेन लगा दिया, आ रहे हैं एक ही प्लेन में। ये होता है कोई इनिशियल वेक्टर्स एक ही प्लेन में होने का मतलब, ठीक है। पर 3 वेक्टर्स अगर मैं होल्ड कर दूं, दूसरा पेन दे दो, है ना, कोई इनिशियल वेक्टर समझ रहे हो, ये वाले, तो ये क्या कंपल्शन है कि ये एक ही प्लेन में होंगे? नहीं सर, ये ऐसा टेढ़ा घूम रहा है, मैं इधर प्लेन लगा सकता हूं पर ये आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, समझ रहे? तो इसका मतलब ये था कि 3 वेक्टर्स अगर कोई इनिशियल है तो वो एक प्लेन में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर 2 वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में होंगे। अगला पॉइंट देखो, 7वां नंबर है ना, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, हालांकि इसकी बात हो चुकी है, बस इसमें एक और पॉइंट, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल, क्या याद है? ये डायरेक्शन का फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं होता। लाइक में सेम डायरेक्शन, सही है ना, लाइक में ए बार बी बार, अनलाइक में ए बार बी बार, बस इतना डायग्राम बना ले, बाकी कोई काम की चीज नहीं। अच्छा, पर इसमें क्या होगा, पैरेलल वेक्टर है, सुनना, पैरेलल है तो स्केलर मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैरेलल है तो स्केलर मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें क्या बदलेगा? साइन, लैम्बडा की साइन बदल जाएगी। लैम्बडा था ना आपका स्केलर मल्टीपल, तो लैम्बडा चेंजेस साइन, लैम्बडा चेंजेस साइन, मतलब इधर पॉजिटिव होगा तो शायद से इधर नेगेटिव होगा, या इधर पॉजिटिव होगा तो शायद से इधर नेगेटिव देगा, पर साइन बदल जाएगा। अगला हेडिंग लगाओ मस्त सा, अगला हेडिंग लगाओ, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ए बार और बी बार को आप जोड़ रहे हो, पर वो कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। इधर मैंने पी क्यू लिख दिया, उसने आपको बोला नहीं मैं यहाँ पे एम एन दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना सर, क्या फर्क पड़ रहा है हमें, आप अल्फा बीटा रख दो ना। और अगर वो 0 आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0, तो आप उसको बोलते हैं कि ये कोलिनियर है। तो कोई नया रॉकेट साइंस नहीं बोला है, ये वही चीज चल रही है। क्या मैं ए बार को -n/m बी बार लिख सकता हूँ क्या? तो इसी को तो मैं लैम्बडा बोल रहा था कब से, चिल्ला के बताओ, ये थ्योरम है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि अगर मैंने जो तुमको पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ा था, ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार, ये कोलिनियर है। तो उसने बोला नहीं सर, ये फोटो बनेगा तो ये आप कोलिनियर बोलोगे, ऐसा बोल रहा है ना। मैंने बोला है तो सही, बुला ले इधर। मैंने बोला n की जगह पर 1 है और n की जगह पे माइनस लैम्बडा, कौन सी बड़ी बात है? क्या मैंने सही बोला? और ये उसने थ्योरम में एक्सप्रेस किया हुआ, क्या बात ध्यान में रहेगी? कोलिनियर वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन करना, उसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, बढ़ो मैं अगले पार्ट पे। अगर प्लेन में कोई दूसरा वेक्टर है तो उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स के रूप में दिखा सकता हूं। क्या मैंने आपको इसे ध्यान से सुनना, क्या हमने इसकी बात करी थी? क्या ये ए बी बार था ना, है ना? तो क्या मैंने ए बी बार को ओ ए बार ओ बी बार के रूप में दिखाया था कि नहीं दिखाया था? हाँ सर दिखाया था। तो इसी को बोला लीनियर कॉम्बिनेशन। उस टाइम पे 1 1 था, अब उसने कहानी में ट्विस्ट डाला है, ठीक है। उसने पोजीशन वेक्टर के साथ में एक्सप्रेस करा, सॉरी इसके साथ में स्केलर मल्टीपल के साथ में एक्सप्रेस किया। क्या आप थ्योरम के पास जा सकते हो? देख रहे हो थ्योरम नंबर 2, यस सर दिख रहा है, आर बार वेक्टर दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना, मैं इसको यहीं पे बनाता हूं ना, जो तुम परेशान हो रहे हो। ये है आपका ओ आर, ये आर आर वेक्टर है, ठीक है। ये है आपका ओ ए वेक्टर, इसका नाम ए बार दे देता हूं और यहाँ पर ए पॉइंट बना है, हालांकि ये और आगे तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बी पॉइंट ले लिया है और ये आपका ओ बी वेक्टर है। वो बोल रहा है कि मैं आर बार को इनके कॉम्बिनेशन में शो कर सकता हूँ।
क्या कर सकता हूँ मैं इसको शो कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि देख भाई ये इसका प्रोजेक्शन गिरेगा क्या यहाँ पर, अगर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेगा, ध्यान से सुनना, अगर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे गिरेगा, ये वाला जो पार्ट है एक्स कोऑर्डिनेट जो बोलते हैं ना, ये एक्स ही तो होता है इसका, ये वाला जो पार्ट है ए बार का कुछ टाइम्स तो होगा कि नहीं होगा, है ना। मैं बोल देता हूँ इट इज दिस वन इज t1 टाइम्स ए बार, शायद से आधा हो जाए, शायद से 3/4 हो जाए, शायद से 2/3 टाइम्स ए बार हो जाए, कुछ तो भी हो सकता है। क्या सिमिलरली ये कहानी भी, ये वाली कहानी भी ऐसी हो सकती है क्या, जरा सोच के बताना कितना टाइम्स t2 डालना है, देखो लिखा है क्या उसने t2 टाइम्स b बार। अब आपको एक बात बताओ मेरे को, ये वाली डायरेक्शन सही है, ये जा रही इधर, क्या मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ इधर, कर दो ना सर, क्या दिक्कत है, कर दिया। क्या ट्रायंगल लॉ लग रहा है, लग रहा है, क्या लग रहा है बोलना, r बार इज इक्वल टू t1 a बार प्लस ये t2 b बार ही था ना, t2 b बार हो गया ना सर। तो मतलब मैं प्लेन में कोई वेक्टर है उससे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स शो कर सकता हूं। ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा हूं। चलिए, दिस इज योर r बार, दिस इज योर r बार, और मैं आज r बार के बारे में थोड़ी सी कहानी करना चाहता हूँ, ठीक है। तब तक एक दो चीजें जो हम डिस्कस कर लें। क्या आप मानते हैं ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो ये x का कोई ना कोई छोटा हिस्सा रहा होगा, और x का छोटा हिस्सा रहा होगा, पर डायरेक्शन कौन सी है, x की, तो x का यूनिट वेक्टर i कैप, तो मैं क्या इस वाले पार्ट को लिख सकता हूँ x i कैप, यस सर। सिमिलरली ये y का छोटा सा हिस्सा है, और मैंने बोला कि भाई वो y का y टुकड़ा है, तो मैंने बोली ये y, और ये j कैप क्या दिखा रहा है भाई, तू y एक्सिस की डायरेक्शन में घूम रहा है, दूसरा और कुछ नहीं कर रहा। और ये यहाँ पर भी पगला रहेगा कि नहीं, है कि नहीं, और वो रहेगा अपना, ये वाला क्या रहेगा z k कैप, इस तरीके से। मुझे ना इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ये पॉइंट मान लो कि हमारा ये क्या है, पॉइंट P है, तो मुझे वहां तक पहुंचना है। मैंने बोला अभी रुक जा, उससे पहले ना मैं इस पॉइंट के पास जाना चाहता हूँ, इसका नाम मैं दे रहा हूँ D। ध्यान से देखना, सोच के बताना, ठीक है। ये ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर, क्या मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, यस सर। इसकी डायरेक्शन इधर, क्या ट्रायंगल लॉ लग रहा है, बोलो मुझे OD बार की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से बोलो। OD बार ट्रायंगल लॉ कैसे लगाना है ना, O से आप इस पॉइंट तक है, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, तो दिस इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो yj प्लस ये क्या था सर, xi सर, इसके पैरेलल है ना ये, तो xi बोलूं मैं, xi प्लस yj। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं r बार के पास आ रहा हूं, इसके ऊपर नजर डालो, ये दिख रहा है आपको, है ये दिख रहा है। और अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, OD बार प्लस DP बार। जरा मेरे को बताओ OD बार प्लस DP बार क्या होगा। ये OD बार की डायरेक्शन है ना, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, यहीं से आगे दूसरा वेक्टर गया DP बार, तो इन दोनों का एडिशन कौन सा आया, OP बार है, OP बार या फिर R बार, जो भी हम कहेंगे बाद में। पर सर OD बार खुद क्या था, मैंने बोला सर वो ऐसा है, ये कौन था, yj था, और DP कौन है सर, ये तो इसके पैरेलल है, ये तो zk है, तो क्या लिख सकता हूँ, zk इज इक्वल टू r बार। मतलब मैं r बार को स्पेस में xi प्लस yj प्लस zk लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लिखिए, यहाँ पर थे हमारी गाड़ी कहाँ अटकी थी, तो लिखो वेक्टर r बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वेक्टर r bar can be expressed as r bar is equal to xi plus yj plus zk, ठीक है। अच्छा, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, ये कहां से आए, xi plus yj plus zk। मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस डायग्राम में नहीं छेड़खानी कर सकता, ऐसी 3D समझने में दिक्कत आती है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा डायग्राम, और ये आपका
पी ओ आर बार। ठीक है, अब ये जो आर बार है ना, कैसे करें, दो मेरे को तीन, हाँ ये यहाँ पे कर दें, डंडी लगेगी बस। अब एक्सप्रेन समझ तो सकते हो तुम, हमारे लिए ये y, ये x और वो z है। ठीक है, मान लो ये जो है ना, ये आपका वेक्टर है, ये ओरिजिन से निकला, सही है, अरे निकला है ना ओरिजिन से। आपको नहीं लगता ये उस एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाता होगा, वो ये नीचे वाले के साथ भी एक एंगल बनाता होगा, और ये रहा z के साथ वाला एंगल है ना। तो इन्हीं एंगल्स का जब डायरेक्शन लेते हैं, मतलब कोसाइन लेते हैं, उसी को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट बताता हूँ, पहले तो यहाँ तक बात करते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई है, और ये आपकी जेड है। इसके साथ वाले का नाम देते हैं अल्फा, है ना। ये जो इसके साथ में बना है ये है बीटा, और ये जेड के साथ जो बना है वो है गामा। मतलब एक चीज तो फिक्स है सर, ये जो आर बार वेक्टर है ये स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है। ये 3D में है, थोड़ा सा इमेजिनेशन में तकलीफ देता है। क्या आपको प्रोजेक्शन याद है? प्रोजेक्शन याद है? मैं यहाँ से प्रोजेक्शन गिरा हूँ वापस से, है ना। अब वापस से सोचना क्या सोचा है, क्या कैसे बताएं। ठीक है, ये वेक्टर है, इस पे लाइट सोर्स आने के कितने तरीके हैं? मेरे को लाइट सोर्स डालना है 3। सुनना ध्यान से, यहां से परछाई इधर गिरेगी, यहां से सर परछाई इधर गिरेगी, सर यहां से परछाई नीचे गिरेगी कि नहीं। मतलब इसके कितने तरीके हैं लाइट सोर्स के? 3 तरीके हैं। बाकी तो सब स्क्रीन है ना, उसके ऊपर परछाई गिरने वाली है। ये परछाई आपकी गिरी यहाँ पर, मुझे इसकी वैल्यू बता दे बस। आर कॉस अल्फा, अभी तो तुमने बोला था ना आर मॉड बोले ना, और कॉस अल्फा। क्या मैं आई कैप लगा दूं? क्यों सर आई कैप क्यों लगा? डायरेक्शन सर, एक डायरेक्शन आप भी तो चिल्ला के बोल रहे थे। ठीक है, इसीलिए ये आर कॉस अल्फा है ना। ये इधर वाला आर कॉस, मतलब इधर भी तो प्रोजेक्शन गिरेगा ना। अब मैं हालांकि यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रोजेक्शन आपको, पर आप समझ गए, यहाँ पर भी प्रोजेक्शन गिरेगा। वो क्या रहेगा? आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा। that means it can be written as mod r cos alpha I cap, mod r cos beta j cap, mod r cos gamma k cap। क्या कहानी समझ में आ रही है? अब सुनना पूरी कहानी। इसी को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। एक बच्चे के मन में डाउट आया, सर डायरेक्शन कोसाइन क्यों होता है, डायरेक्शन टेंजेंट क्यों नहीं होता, डायरेक्शन साइन क्यों नहीं होता? मैंने बोला प्रोजेक्शन में कॉस आ रहा है इसीलिए कोसाइन है, कोई दूसरा कारण नहीं। ठीक है, आप कहीं पर भी डायरेक्शन साइंस मत ढूंढने चले जाना। क्यों डायरेक्शन कोसाइंस है? उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि आप प्रोजेक्शन गिरा रहे हैं, और प्रोजेक्शन में जब ये गिरता है तभी तो कॉस आता है ना। बस यही है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस नाम है। तो लिखें क्या क्या क्या, कहां तक लिखा? कुछ और लिखा ना, expressed as xi plus yj plus zk. Vector r bar makes angle alpha, beta, gamma with x, y, z axis respectively, and mod r cos alpha, mod r cos beta, mod r cos gamma are direction cosines। नहीं, एक मिनट रुको, mod r हटा देना, हम यूनिट वेक्टर में कहानी लेके जाएंगे। रुको, mod r हटा देना हर जगह पे। cos alpha, cos beta, cos gamma are direction cosines। cos alpha, cos beta, cos gamma are direction cosines of r bar।
कोसाइन की बात कर रहे हैं ना हम तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की कहानी चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये नीचे वाला डायग्राम हटा दो, थोड़ा और सोचते हैं इसके बारे में क्या करें। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बता मैं मॉडर तो तुम्हें नहीं लगता जिस दिन मैंने मॉडर कॉमन निकाला और मॉडर को इसके साथ में भेजा आपको दिखा ये आर बार था, सॉरी, अच्छा, और ये मॉड ऑफ आर बार, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, क्या मैंने सही लिखा? तो ये क्या बना? आर कैप बना सर, दिस इज योर आर कैप। क्या आर कैप का भी डायरेक्शन कोसाइन सेम रहेगा? इसीलिए मैंने आपको बताया कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ आर बार, ठीक है। दिस इज आर कैप। आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, ठीक है। तो ये लिख लो आर कैप इज इक्वल टू दिस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं भूल जाता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा है आपके लिए आर बार लिखा हुआ आपने, मुझे मॉड आर चाहिए। मॉड आर क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, बेहतरीन, मतलब आपने बोला मॉड ऑफ आर बार इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं मॉड लेने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कहां पर? यहाँ पर लूंगा, यहाँ पर दोनों तरफ मॉड्यूलस लेना चाहता हूँ, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में खेलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, इसका मॉड्यूलस कितना आएगा? ये है क्या? नहीं ये, हाँ तो वन ना बोलो ना, ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कितना? 1। लिखूं मैं यहाँ पर 1, ओके, दिस इज 1, पर सामने कौन? इसका मैग्नीट्यूड क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ? सोच के बता देना, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर आज भी 1 ही आता है और इसका स्क्वायर ही बाहर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी है आपके लिए 3D में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन्स लिखो, डायरेक्शन कोसाइन्स आर also represented by L, M, N. L, M, N. That is R bar can also be written as, कहा गया अपना, R bar can also be written as mod R Li, एक मिनट, इतना क्यों परेशान हुए हम सीधा Li प्लस Mj प्लस Nk लिख सकते हैं। वो टोपी लगाना है तुम लोग, टोपी लगाना, टोपी वहां पे भी लगाना और टोपी इधर भी लगाना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर था ना हमारे यहाँ पर। R cap can also be written as Li plus Mj plus Nk and L square plus M square plus N square is equal to 1, वो भी लिख लेना, ठीक है। अच्छा ये चीज लिखा हुआ है आपने? अच्छा, इसमें से इसका मतलब क्या होता है? ये x का मतलब क्या होता है? किस चीज का? मैंने एक नहीं बोला था, प्रोजेक्शन, भूल जाओ बस, प्रोजेक्शन ऑफ आर बार ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ आर बार ऑन एक्स एक्सिस, y क्या होगा? और प्रोजेक्शन ऑफ z बार आर बार ऑन यस z एक्सिस, z बार। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो। ये कौन से नंबर तक पहुंचे थे अपन? अभी 9 तक पहुंचे थे, नहीं अभी 9 है क्या? लगाते हैं डायरेक्शन रेशियोज BR
D dot R, ठीक है. The numbers proportionate to DC, numbers proportionate to DC are DR, ठीक है. और लिख लें L upon A, M upon B, N upon C, ठीक है. where A, B, C are DR, ठीक है. कितने DR हो सकते हैं? कितने DR हो सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है. DR are इनफाइनाइट. टाइम हो गया कितना? नेक्स्ट है ट्रायंगल ऑफ एडिशन पैरेललोग्राम. कल उठा लेते हैं. ठीक है, चलो इतने में वाइंड अप कर देते हैं, बाकी कल उठा लो.